आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक विद्वानों के अनुसार काव्य के लक्षण। हिंदी के आधुनिक काल के समर्थ आचार्य आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार प्रस्तुत की है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, तब वह कविता का आकार लेते हैं, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। आगे इस बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। इस प्रकार जब हम इन परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं तो हमें इनमें संपूर्णता का अभाव निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के लक्षण कुछ इस प्रकार बताए हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि शुक्ल जी हिंदी के ही नहीं समस्त भारतीय भाषाओं के आधुनिक युग के अत्यंत मेधावी और मनीषी आचार्य थे। उन्होंने कविता की परिभाषा चिंतामणि नामक निबंध संग्रह में कुछ इस प्रकार दी है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही काव्य है। शुक्ल जी की पहली परिभाषा में नवीनता और विविधता है, जिसमें कविता के क्षणे क्षणे नवती और रमणीय होने का संकेत है। किंतु इस परिभाषा में कविता में लक्षण नहीं वरन उद्देश्य प्रकट किया गया है। दूसरी परिभाषा में रस को कविता का अनिवार्य तत्व माना गया है, किंतु चमत्कार पूर्ण काव्य भी मन को चमत्कृत और प्रसन्न करता है। अतः शुक्ल जी की यह परिभाषा भी काव्य के लक्षणों का पूरी तरह से संपादन नहीं करती। इसी क्रम में प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से दूर नहीं है। यह एक श्रेणीमय प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए वे इसी परिभाषा में आगे जोड़ते हैं, संकल्पात्मक मूल अनुभूति कहने से हमारा जो तात्पर्य है उसे समझना होगा। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेष्ठ सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य के संकल्पात्मक अनुभूति कही जा सकती है। इस परिभाषा में संकल्पात्मक अनुभूति अस्पष्ट है। अतः प्रसाद की इस परिभाषा में काव्य का गौरव और महत्व ही प्रकट होता है। इसी क्रम में महादेवी वर्मा ने कविता में असीम सत्य की झांकी को देखा है। वे स्पष्ट करती है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना सटीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। यह परिभाषा भी काव्य को संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं करती। यह गीति काव्य की परिभाषा हो सकती है जिसमें कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण रहता है। इसमें काव्य में रमणीयता लाने वाले ध्वनि, उक्ति, अलंकार आदि का तो संकेत ही नहीं है। ठीक इसी क्रम में सुमित्रानंदन पंत स्पष्ट करते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह परिभाषा भी अस्पष्ट है। इस पर अंग्रेज कवि शैली की परिभाषा का प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोत्तम और सर्वोमुखी क्षणों का लेखा जोखा, बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर। पंत ने कविता के संबंध में कुछ पंक्तियां भी लिखी है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इसमें वेदना और करुणा की भावनाओं की काव्यात्मक अभिव्यक्ति की ओर संकेत है, जो कविता का अधूरा चित्र ही माना जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र रसात्मक अनुभूति को काव्य मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आचार्य है जिन्होंने रस पूर्ण अनुभूति को ही काव्य माना है, किंतु काव्य में चमत्कारपूर्ण उक्तियां भी होती है, इस ओर इन्होंने संकेत ही नहीं किया। अब बात आती है पश्चिमी विद्वानों की। पश्चिम अंग्रेजी के कवियों ने भी और काव्य शास्त्रियों ने भी कविता के लक्षण बताकर उसे निरंतर परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें ड्राइडन जो लिखते हैं, पोइट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात कविता स्पष्ट संगीत है। यह भी परिभाषा पूर्ण नहीं कही जा सकती। संगीत कविता का एक पक्ष है और संगीत तत्व कविता का अनिवार्य अंग भी नहीं है। कॉलरिज बताते हैं, पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होते हैं, लेकिन सर्वोत्तम शब्दों में यह निश्चितता और स्पष्टता है ही नहीं। शोक गीतों के शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? अतः यह परिभाषा भी अधूरी है। वर्ड्सवर्थ
वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट्स टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। अर्थात कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसका स्रोत शांति के समय स्मृत मनोवेगों से फूटता है। इस परिभाषा में भावानुभूति और अभिव्यक्ति प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है, अतः यह तथ्यपूर्ण है। शैली इस क्रम में पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मूवमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड। अर्थात सर्वमुखी और सर्वोत्तम मन के सर्वोत्तम और सर्व सुखपूर्ण क्षणों का लेखा जोखा कविता है। इस परिभाषा में सबसे सुखी और उत्तम मन को परखने की कसौटी तो बताई नहीं गई है। फिर कविता सुखपूर्ण क्षणों में ही उत्पन्न नहीं होती, वो विषाद के क्षणों में भी उत्पन्न हो सकती है। मैथ्यू आर्नोल्ड इस क्रम में कहते हैं कि पोइट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। अरे भाई, जीवन की आलोचना साहित्य की अन्य गद्य विधाओं में भी रहती है, इसे भी कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर जॉनसन, पोइट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटाइंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजंस। अर्थात कविता वह कला है जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करती है। इस परिभाषा में डॉक्टर जॉनसन ने सत्य, आनंद, रमणीयता और रोचकता को समाविष्ट किया है, कल्पना के सहयोग को भी प्रकट किया है। यह एक व्यापक परिभाषा है जिसमें कला पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। लेकिन अगर काव्य की सर्व स्वीकृत परिभाषा पर गौर किया जाए तो काव्य की सर्व स्वीकृत परिभाषा भारतीय दृष्टि से इस प्रकार हो सकती है, जिसमें शब्द, अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य कहा जाता है। साथ ही काव्य कल्पना और अनुभूति से ग्रहित सत्य की रमणीय शब्दों में अभिव्यक्ति है। सत्यम शिवम सुंदरम को समाविष्ट करता हुआ काव्य साहित्य का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप माना जा सकता है।